कौन सोच सकता था कि 3600 साल पहले धरती पर एक ऐसा प्राणी था जो खुद को भगवान जैसा मानता था। वह था सबसे पुराना म्यूटेंट अपोकैलिप्स। अपनी सब कुछ नष्ट करने वाली शक्ति से उसने आसानी से पूरे मिस्र पर राज किया और सबसे बड़ा राजा बन गया। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद भी अपोकैलिप्स मौत से नहीं बच सका और हमेशा के लिए जी नहीं पाया। जब भी उसका शरीर कमजोर हो जाता, वह एक नया शरीर ढूंढता जिसमें वह फिर से जन्म ले सके। इस बार उसके पहरेदारों ने उसके लिए एक बिल्कुल सही शरीर ढूंढ लिया, एक जवान शरीर जिसमें खुद को ठीक करने की ताकत थी। इस तरह उनका मालिक सच में अमर हो सकता था। मुख्य घुड़सवार के आदेश पर पिरामिड के बाहर खड़े गुलामों ने रस्सियों को जोर से खींचा और ऊपर लगी 4 भारी चादरों को एक साथ ऊपर उठाया। अचानक चमकदार धूप रन से भरी हुई सुरंग में फैल गई। प्राचीन मंत्र के असर से सारी पवित्र ऊर्जा अपोकैलिप्स के नीचे इकट्ठी होने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी आत्मा निकलने वाली थी, पिरामिड के बाहर के सैनिक अचानक बगावत पर उतर आए। वे अपोकैलिप्स के झूठे भगवान वाले रूप को पहचान चुके थे और पीढ़ियों तक गुलामी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सहारे तोड़ दिए, जिससे एक विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ पिरामिड के अंदर आ गया। इसी समय अंदर के सैनिकों ने भी साथ दिया और बाहर का रास्ता बंद कर दिया। मुख्य घुड़सवार गुस्से से भर गया और हवा में ही वार कर 2 सैनिकों को हड्डियों का ढांचा बना दिया। यह देख बाकी सैनिक भी टूट पड़े, लेकिन घुड़सवार ने अपनी ताकत छोड़ दी और उन्हें जलाकर लाल गर्म राख में बदल दिया। भारी पत्थर के टकराने से पिरामिड हिलने लगा और अंदर का वेदी भी कांप उठा। फिर भी अपोकैलिप्स के 4 घुड़सवार अपनी जगह डटे रहे। आत्मा बदलने की प्रक्रिया अब आखिरी चरण में थी, लेकिन अगले ही पल पत्थर अंदर पहुंचा और वेदी के आखिरी खंभे को तोड़ दिया। गिरने से ठीक पहले एक घुड़सवार ने अपनी पूरी ताकत से अपोकैलिप्स का कवच नए शरीर में डाल दिया और अपनी शक्ति से एक सुरक्षा ढाल बना दी। अगले ही पल वह पत्थर के नीचे कुचल गया। आखिरी सांस तक उसने अपोकैलिप्स को गिरते पत्थरों से बचाया। फिर सब कुछ शांत हो गया और उसने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लीं। लेकिन अनुष्ठान का आखिरी कदम पूरा न होने के कारण अपोकैलिप्स जाग नहीं पाया और अंधेरे में दबा रह गया। हजारों साल बाद अपोकैलिप्स के भक्तों का एक समूह वहां पहुंचा। जैसे ही उन्होंने वेदी पर मंत्र पढ़े, ऊपर से आती धूप की एक किरण ने अनजाने में अनुष्ठान को पूरा कर दिया। अगले ही पल अपोकैलिप्स ने अपनी आंखें खोल दी। 3000 साल पुराना विश्वासघात याद आते ही उसके भीतर गुस्सा भर गया। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ऊपर दबे सारे पत्थरों को उछाल दिया, जिससे पूरा दृश्य धूल में बदल गया। दुनिया भर के म्यूटेंट्स ने उस डरावनी लहर को महसूस किया।